देखिए, पूरे राज्य भर में इमरजेंसी सेवा 108 से जुड़े ईएमटी जो लोग हैं, जिसमें टेक्नीशियन भी आते हैं, ड्राइवर भी आते हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चल गए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। ये वैसे लोग हैं जो इमरजेंसी सेवाएं राज्य के सरकारी अस्पतालों में दिया करते थे। लगातार कुछ मांगों को लेकर ये हड़ताल पे हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री से कुछ मांग कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं और किन मांगों के साथ ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। आपको बता दूं, पूरे राज्य में 108 से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो हड़ताल पे हैं। हमारे साथ हज़ारीबाग से कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। आज कल से आप लोग हड़ताल पे हैं? नहीं, आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है। आज 3 दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं। किन मांगों के साथ हड़ताल पे चले गए? जैसे मांग है हम लोग का यही कि प्रॉपर ढंग से पेमेंट को किया जाए, हर मंथ सैलरी अच्छा से मिले और जो श्रम विभाग के तहत जो पेमेंट आती है उसको किया जाए। और दूसरी है कि PFSI जो है उसको बहुत जल्द ही चालू कर दिया जाए, जो लगता है कि 5 साल पहले से बंद हो गया है। जो पिछले कंपनी आई थी वो दे रही थी, लेकिन जो नया कंपनी आई, 2 कंपनी आकर के चली गई। ये तीसरा है जो अभी चला रही है, सम्मान फाउंडेशन है। वो तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो भी प्रोसेस हम लोग का जो भी मांग है उसको पूरा करें, या NRHM से हम लोग का गुजारिश है कि ये सब को हटा करके NRHM के थ्रू इस संस्था को चलाया जाए जो प्रॉपर ढंग से चले। क्योंकि इसमें कई बार क्या हो रहा है कि कोई भी कंपनी आ रही है, दिस डेट कर रही है, 3-5 हो रहा है, उससे हम लोग को हटाया जाए। जो भी है हम लोग का जो भी जेन्युइन जो एक ये क्या बोलते हैं श्रम विभाग के तहत जो सैलरी बनती है हम लोग का, वो चीज़ को दिया जाए। गाड़ियाँ भी काफ़ी दयनीय हालत हाँ, में गाड़ियाँ का समस्या है सर। तो ये तो गाड़ियाँ करीब पुराना हो चुका है और इस गाड़ी पे करीब लगता है कि कितने पैसे आए और कहाँ गए ये नहीं पता चला। कभी भी कोई भी गाड़ी के ले जाया जाता है वर्कशॉप में तो मुश्किल से 4-5 हज़ार भी नहीं लगता होगा, थूक पॉलिश करके उसको निकाल दिया जाता है। कुछ गाड़ियाँ फतह के जंगल में भी हमने देखा। जी, वही हालत में है। वो न बनाने की स्थिति में है, जो अब बनने का स्थिति में नहीं है। कोई लोग थे जिन्होंने बताया उनका 108 रुपये 1 महीने का पेमेंट आया है। हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। हाँ, 1 महीने आपने काम किया और 108 रुपये आपका 109 रुपया आपका पेमेंट आया 1 महीने। ये कैसे हो गया? देखिए, इसमें है कि हम फुल ड्यूटी किए थे। अब जब पेमेंट आई तो मेरे 109 रुपया आया, जिसमें कि हम ACO सर के द्वारा भी एप्लीकेशन लिख के दिए, मगर अभी तक उसका कोई अति नहीं हुआ। कितना तकलीफ हो रहा है इस व्यवस्था? इसके लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, सारा लोग के भी तकलीफ हो रहा है कि जो कि कोई के 8,000, कोई के 6,000, कोई के ऐसे करके पेमेंट आया है। जो बंदा फुल ड्यूटी करता है उसको भी यही है पेमेंट की, क्योंकि 9,000, कोई के 10,000 और मेरा तो 109 रुपया है 1 महीने का। कैसे घर परिवार चल रहा है? बहुत दयनीय स्थिति में भी चल रहा है। सारा लोग की वही हालत है, जो कि कोई के बाल बच्चा के पढ़ाने के लिए पैसा नहीं जूम रहा है, कोई के खाने के लिए नहीं जूम रहा है। क्या नाम हुआ आपका? निर्भय कुमार। एक चीज़ और है कि जैसे कि और पायलट भी हैं और EMT भी हैं कि 6-7 महीने से सबको बैठा के रखा गया। आश्वासन यही देता है कि गाड़ी ठीक होगा या तो फिर हैंड ओवर होगा, उसके बाद आप लोग को ड्यूटी दिया जाएगा। मान लीजिए 6-7 महीने से बैठे हुए हैं तो घर हम लोग का कैसे चलेगा? यहाँ कितनी गाड़ियाँ 108 की चल रही है? अगर यहाँ टोटल गाड़ियाँ 8 चल रहे हैं, तो 8 में से भी मात्र 2 ही गाड़ी चल रही है 108, बाकी सब पेंडिंग में है गाड़ी। सब बोल रहे हैं कि नहीं, गाड़ी गैरेज में है, कुछ पैसा देने के चक्कर में, पर गाड़ी नहीं आ रही है, इसके कारण। इमरजेंसी सेवा कैसे चल रही है? इमरजेंसी सेवा चल रही है, बस 2 एम्बुलेंस है, जैसे तैसे चला रही है कंपनी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम छोटन साहू हुआ, पायलट। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जुड़ते हैं। हाँ, कब तक हड़ताल पर रहने का इरादा है? सर, हम अभी तो अनिश्चित काल तक हड़ताल करेंगे, जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं सुन ले तब तक। अंसारी तो दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है स्वास्थ्य विभाग में। नहीं, हमारे मंत्री महोदय चाहे जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ आपके द्वारा सुनते हो तो उनको आपके द्वारा मैसेज उनके तक पहुँचे और वो हमारे काम को मांगे को पूरा करने का वो कष्ट करें, और हम फिर से पुनः अपने काम को लौटने को स्वतः तैयार हैं और निःशुल्क सेवा जारी फिर से करेंगे। अभी हमको बहुत तकलीफ़ होता है कि दर बदर पेशेंट मर रहा है, भटक रहा है, हम लोग को बहुत अंदर से तकलीफ़ होता है। लेकिन आप लोग भी तकलीफ में? लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं
कहीं ना कहीं हम लोग भी मजबूर में हैं। जब तक हम लोग की मजबूरी को सरकार नहीं सुने तब तक हम लोग अनिश्चित काल तक पड़े रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय विक्रम, सदर हॉस्पिटल हजारीबाग है। देखिए, ये 108 सेवा के कर्मचारी हैं। इन्होंने बताया कि इनकी कुछ मांगे हैं। हालांकि इन्होंने यह भी बताया कि इनके हड़ताल पर जाने से मरीजों को समस्याएं हो रही है, लेकिन यह खुद समस्या में है। इसीलिए यह नौबत आन पड़ी है कि 3 दिनों से 108 के सभी लोग हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य भर में ये हड़ताल चल रहा है। हालांकि इससे इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जिन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से यह मांग की है कि इनकी कुछ मांगे हैं उसे मान ली जाए, उसके बाद वह अपने काम पर लौटने को तैयार हैं। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।